Hello and welcome, friends. In your own YouTube channel, Jack New English Teacher. Today we are going to discuss some important questions of one word substitution. This session will be very important and helpful to TGT, PGT, KBS, NBS, LT grade, GIC lecturer, AMRS, RPSC, DSSB, AWES, SSC, TET, Super TET, CTET, Railway, SSC CGL, MTS, GD, and many more exams purpose. Only for English grammar, vocabulary, and literature aspirants. If you are new on this channel, please subscribe. Chakar New English Teacher. Like, कमेंट एंड शेयर. फ्रेंड, यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब मंच जाकर न्यू इंग्लिश टीचर से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मार्गदर्शन दीजिए. अपनी तैयारी को आगे लेके चले जाइए और यहीं से आपका जो प्लेटफॉर्म तैयार होगा वो एक सॉलिड प्लेटफॉर्म होगा. फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर. Assembly for Parliament in which no party has got clearly. Assembly or Parliament in which no party has got clearly. कोई भी जो पार्टी है किसी असेंबली में या पार्लियामेंट में वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना कर सके तो उसे क्या कहते हैं? किलंग कहते हैं, हंग कहते हैं, पंग कहते हैं, डंग कहते हैं. क्या कहते हैं? देखिए, किलंग कहते हैं चिपके रहें, और हंग कहते हैं त्रिशंकु, पुंग कहते हैं जी पुंग तो कोई बर्ड नहीं है, और डंग जो है गोबर को कहते हैं. तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा त्रिशंकु, क्योंकि जब स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो क्या होता है? वो त्रिशंकु कहलाता है. अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर. रूड इन अ मीन्स स्पिरिटेड एंड श्योरली वे. affable, चर्लिस, कॉर्डियल, जेंटिल. क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड, अफेबल कहते हैं मिलनसार, चर्लिस कहते हैं अक्खड़, कॉर्डियल कहते हैं सौहार्दपूर्ण, और जेंटिल कैसे कहते हैं ललित. तो फ्रेंड, जो मीनिंग होता है रूड का वो होता है रूड यानी रूढ़िवादी, अक्खड़, उसको हम चर्लिस कहते हैं. तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ जो हम जाएंगे तो फ्रेंड तो वो चर्लिस होगा. अगला क्वेश्चन है अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर. एक बड़ा बर्तन गहरा हो, मेटल का बना हुआ हो फ्रेंड, जो खुली हवा में पकाने के लिए हो, उसे क्या बैरल कहेंगे, कि जेटल कहेंगे, स्किलेट कहेंगे, कार्डन कहेंगे? क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड, बैरल कहते हैं जो तेल नापने का, जो कच्चे तेल जो इसमें नपता है उसे बैरल कहते हैं. केजेटल कहते हैं, स्किलेट कहते हैं पैन कढ़ाई, और कार्डन कहते हैं हांडा. तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा
कॉर्डन, बड़ा बर्तन हांडा होता है, भगोना जिसे बोलते हैं। अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग बेसल। सॉस पैन होता है, कैसेरोल कहते हैं, स्किलेट कहते हैं, या कॉर्डन कहते हैं। देखिए, सॉस पैन यानी चटनी की कढ़ाई, कैसरल पुलाव के लिए बनता है, स्किलेट पैन यानी कढ़ाई होती है, कॉर्डन हांडा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा फ्रेंड, क्या होगा फ्रेंड? उसे स्केलेट कहेंगे, सॉरी, उसे कैसरल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति जिसे पेन और प्लेजर जो लाइफ में होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या होता है? सोशल है यानी सामाजिक, इंट्रोवर्ट है अंतर्मुखी, स्टोइक है, या सॉलिटरी है। तो देखिए, सामाजिक, अंतर्मुखी, उदासीन और अकेला। तो फ्रेंड, जब उसे दुख दर्द की बात, ना तो दुख पता ना ही दर्द का कोई एहसास, तो वो सामाजिक तो होगा नहीं, अंतर्मुखी भी नहीं होगा और अकेला भी नहीं होगा। जी हाँ, वो स्टोइक होगा, उदासीन होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रैप और कवर फॉर वार्मथ, जो गर्माहट के लिए लपेटा जाए या ढका जाए उसे क्या कहते हैं? इनकरेज कहते हैं, मफल कहते हैं, डिवल्ज कहते हैं, एक्सपोज कहते हैं। देखिए, इनकरेज का होता है प्रोत्साहित करना, मफल कहते हैं ओढ़ना, डिवल्ज कहते हैं प्रकट यानी प्रकट करना, एक्सपोज कहते हैं उसे उजागर करना, अनावृत करना। तो देखिए, उसे क्या कहेंगे? मफल कहेंगे। मफल का अर्थ होता है ढक लेना, गर्माहट के लिए उसे मफल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम जाएंगे बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लावर्स और लीव बोबन टुगेदर इन सर्किल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और ग्रेब। एक कब्र या कॉफिन के लिए जो एक गोल गोल फूलों या पत्तियों का गुलदस्ता जो बुना हुआ होता है, घेरा, उसे क्या कहते हैं? गार्लैंड कहते हैं, रीत कहते हैं, या रेत, बंच कहते हैं, बुक्के कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। गार्लैंड फूलों का हार होता है, गार्लैंड जो होता है फूलों की माला या हार, रेत पुष्पांजलि होती है, बंच गुच्छा होता है, और बुकेट पुष्प गुच्छा होता है यानी गुलदस्ता, किसी को भेंट किया जाता है। लेकिन जो किसी की ग्रेप पे चढ़ाने के लिए या उसकी कॉफिन पे चढ़ाने के लिए जो होता है उसे रैत कहते हैं, पुष्पांजलि। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। रिलेटिंग और इन्वॉल्व्ड इन क्राइम, संबंधित या शामिल होना अपराध में, क्या चेस्ट कहलाता है, इम्पेक्टेंट कहलाता है, लिसिट कहलाता है, फेलोनियस कहलाता है? तो देखिए, चेस्ट होता है पवित्र, इम्पेक्टेंट कहलाता है बेदाग, लिसिट कहलाता है जायज, और फेलोनियस कहलाता है दुष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जब चेस्ट पवित्र है तो क्राइम में शामिल होगा नहीं, तो ये तो आंसर गलत होगा। बेदाग है तो ये भी नहीं होगा,
लिसिट यानी जायज़ है तो भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारा, डी बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हमारा होगा डी। जी हाँ, फेलोनियस, दुष्ट होगा। ठीक है, पवित्र नहीं होगा, बेदाग नहीं होगा, जायज नहीं होगा, दुष्ट होगा। जो दुष्ट होगा वही तो क्राइम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम जाएंगे डी के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल। छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनके परिवार को क्या कहते हैं, नेस्ट कहते हैं, क्लच कहते हैं, ब्रूड कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। देखिए, नेस्ट होता है घोंसला, क्लच भी एक तरह का घरौंदा जैसा होता है, ब्रूड कहते हैं चिंता, ऑफस्प्रिंग कहते हैं वंश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। ब्रूड कहलाएगा। जी हाँ, ब्रूड कहते हैं उसे। रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन को क्या कहते हैं, पिकेंट कहते हैं, कल्पेबल कहते हैं, बीसीएस कहते हैं, स्टीम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पिकेंट पिकेंट कहते हैं दाग, सॉरी, पिकेंट या पैकेंट कहते हैं दाग, कल्पेबल कहते हैं सदोष यानी दोष सहित, विशियस कहते हैं दुष्ट, और स्टीम कहते हैं आदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम जाएंगे स्टीम के साथ में आदर। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और एक एक क्वेश्चन को चुन के लाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वन हु एम्बेरस वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री। देखिए, एक अपने देश के लिए मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, देश हित में। फैनेटिक कहते हैं, मार्टिर कहते हैं, पैट्रियट कहते हैं, डिप्लोमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो फ्रंट फैनेटिक होता है कट्टर, मार्टिर होता है शहीद, पैट्रियट कहते हैं देशभक्त, और डिप्लोमेटिक कहते हैं कूटनीति। अब देखिए, जो देश के लिए शहीद होगा वो कूटनीति तो होगा नहीं, कट्टर नहीं होगा सॉरी, पैट्रियट देशभक्त ये भी नहीं होगा, जब शहीद है तो वो मार्टिर होगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 का बेहतरीन और लाजवाब आंसर है वो मार्टिर है। ठीक है, तो मार्टिर क्या होता है, वन हु एम्बेरस वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री इज मार्टिर, इज मार्टिर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट और परफेक्ट आंसर है वो हमारा है मार्टिर, यानी हम यहाँ बी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस यानी संपूर्ण संतुलन की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलेटरल कहते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलेटरल, इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम किसके साथ जाएंगे, तो देखिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कहते हैं संतुलन, इक्विलेटरल कहते हैं समभुज यानी जिसकी जो भुजाएं होती हैं वो समान हो, समभुज, इक्विवेलेंट कहते हैं समकक्ष, और इक्विनॉक्स कहते हैं विषुव। अब देखिए, यहाँ हमने जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस,
परफेक्ट माने संपूर्ण बैलेंस कहते हैं, संतुलन। तो अब संतुलन की जब बात आएगी तो कहाँ आएगी, ए में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा, वो क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक असंभव और जो समझने में बिल्कुल मुश्किल हो, उससे क्या कहते हैं, इनऑडिबल कहते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं, इनकॉम्पेटिबल कहते हैं, इनएविटेबल कहते हैं। देखिए, इनऑडिबल अश्रव्य होता है, जो सुना ना जा सके। इनकॉम्प्रेंसिबल कहते हैं समझ से बाहर, जिसे समझा ना जा सके। इनकॉम्पेटिबल कहते हैं असंगत, या इनविटेबल कहते हैं अनिवार्य। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसकी जो बात है क्या है कि वो क्या है कि इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो असंभव हो, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो समझने में, तो उसे क्या कहेंगे, इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोलता हो, क्या बाइलिंगुअल कहलाता है, मोनोलिंगुअल कहलाता है, लिंग्विस्ट कहलाता है, लेक्सिकोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या है 14 का राइट आंसर? तो देख लीजिए, इसके ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बाइलिंगुअल द्विभाषिक, मोनोलिंगुअल एकल भाषिक, लिंग्विस्ट भाषाविद होता है, और लेक्सिकोलॉजिस्ट जो होता है वो कोश विज्ञानी होता है। अब आप देखिए, कोश विज्ञानी तो ये है नहीं, और लिंग्विस्ट यानी भाषाविद भी नहीं है, और एकल भाषा वाला भी नहीं है। तो क्या है ये, 2 जब भाषाओं की बात होगी तो द्विभाषिक यानी बाइलिंगुअल कहलाएगा। तो हम यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा 14 का वो क्या होगा, ए होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देख लेते हैं। टचिंग अलोंग द साइड ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है, बाहरी हिस्सा होता है, वहाँ से जो टच किया जाता है वो क्या कहलाता है, इन इनकॉन्स्पिक्यूअस कहलाता है, अनप्रिटेंटियस कहलाता है, हारमोनियस कहलाता है, कॉन्टिग्यूअस कहलाता है, या कॉन्टिग्यूअस कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, इसके ऑप्शन पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस जो होता है अगोचर होता है, अनप्रिटेंटियस सरल होता है, हारमोनियस सामंजस्यपूर्ण होता है, कॉन्टिग्यूअस या कॉन्टिग्यूअस जो होता है वो मिला हुआ होता है। तो देखिए, अगोचर तो है नहीं, सरल तो है नहीं, ठीक है, हारमोनियस भी नहीं है, तो क्या है, मिला हुआ है, बाउंड्री से मिला हुआ है, सटा हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, कॉन्टिग्यूअस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। टू गिव अप द थ्रोन, ताज को त्याग देना क्या कहलाता है, बिक्विथ कहलाता है, अशरफ कहलाता है, कंसाइन कहलाता है, एब्डिकेट कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड, बिक्विथ जो होती है वसीयत होती है, अशरफ या अजरब कहते हैं हड़पना, कंसाइन या कंसाइन जो होता है वो सुपुर्द करना, और एब्डिकेट कहते हैं त्याग करना। तो जो 16 का राइट आंसर होगा, 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, एब्डिकेटेड, त्याग करना। जो ताज जो होता है उसको त्याग करने के लिए एब्डिकेट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। अ प्लांट लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम्प,
क्या कहलाता है? बोल्स्टर कहलाता है, इनविगोरेट कहलाता है, ऑयल्ड कहलाता है, फोर्टिफाई कहलाता है। क्या कहलाता है? देखें इसके ऑप्शन को देख लेते हैं हम। बोल्स्टर कहते हैं सिलेंडर, इनविगोरेट कहते हैं लाभ, बिल्ट कहते हैं मजबूत, और फोर्टिफाई कहते हैं इसको भी मजबूत कहते हैं, और बिल्ट तो बिल्ट होता ही है। तो इसके सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्या होगा? देखिए, प्लांट है, लीव है, फ्लावर है, तो वो लिम्प हो जाता है तो क्या कहलाता है? जी हाँ, वो विल्ट हो जाता है। क्या कहला जाता है? विल्ट। तो हम 17 में सी के साथ जाएंगे। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्री आर ग्रोन, एक ऐसा स्थान जहाँ फलों के वृक्ष उगाए जाते हैं। ऑर्चार्ड कहलाता है, फार्म कहलाता है, प्लांटेशन कहलाता है, गार्डन कहलाता है। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्री आर ग्रोन का राइट आंसर क्या होगा? ऑर्चार्ड होगा, फार्म होगा, प्लांटेशन होगा, गार्डन होगा। चलिए इनके मीनिंग देख लेते हैं। ऑर्चार्ड कहते हैं जो फलों का बाग होता है, फार्म कहते हैं खेत के लिए, प्लांटेशन कहते हैं पेड़ लगाना, और गार्डन कहते हैं बगीचा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड फलों का बाग होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देख रहे हैं, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, एक छोटी कहानी मोरल यानी नैतिकता के साथ में क्या बाइबल कहलाती है, पैराबल कहलाती है, स्क्रैबल कहलाती है, अफाबल कहलाती है? देखिए, ऑबल कहलाती है, पैराबल कहलाती है, स्क्रैबल कहलाती है, अफाबल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑबल कहते हैं लड़खड़ाना, पैराबल कहते हैं दृष्टांत, स्क्रैबल कहते हैं खरोचना, अफेबल कहते हैं मिलनसार। अब स्टोरी है तो वो मिलनसार तो होगी नहीं, तो वो लड़खड़ाएगी भी नहीं, खरोंची भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्या बचता है हमारा? दृष्टांत बचता है। तो दृष्टांत को इंग्लिश में कहते हैं पैराबल। तो हमारा जो 19 का राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड बी। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल। ठीक है, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल क्या कहलाती है? पैराबल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो है वो हमारा बी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, जो मजबूत फीलिंग यानी बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग हो डिसलाइक की, तो उसे क्या सिंपैथी कहते हैं, टेलीपैथी कहते हैं, एंटीपैथी कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी आदमी या किसी वस्तु के लिए बहुत ज़्यादा घृणा का भाव क्या कहलाता है? देखिए, सिंपैथी कहते हैं सहानुभूति, जब घृणा की बात है तो सहानुभूति तो होगा नहीं भैया। ठीक है, टेलीपैथी कहते हैं मानसिक दूरसंचार। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, एम्पैथी कहते हैं समान अनुभूति, जैसी आप अनुभूति कर रहे हैं वैसे हम अनुभूति कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। एंटीपैथी कहते हैं घृणा, तो शायद यही है। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये जो क्वेश्चन थे कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें
और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक करें। फ्रेंड आप टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, ईएमआरएस, आरपीएससी, डीट्रिपल एडब्ल्यूएस, एसएससी, टेट, सुपर टेट, सी टेट, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी और दूसरे जो भी एग्ज़ाम आते हैं जिनमें इंग्लिश ग्रामर आती हो, इंग्लिश वोकैब आती हो, इंग्लिश लिटरेचर आती हो, ठीक है, तो आप हमारे साथ बने, हमारे साथ जुड़ें। फ्रेंड एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपके लिए दिया जाता है जाकर न्यू इंग्लिश टीचर पर, ठीक है फ्रेंड। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर देना है, ठीक है फ्रेंड। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और फ्रेंड आपका फिर चारों ओर होगा ऊंचा गगन। फ्रेंड आपकी जो मंजिल है बेहद और आसान हो जाएगी, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ी मेहनत कर लीजिए और सही तरीके से पढ़िए, सही कॉन्सेप्ट को पढ़िए और सही कंटेंट को पढ़िए। बेहतरीन कंटेंट और लाजवाब कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जाकर न्यू इंग्लिश टीचर आपका एकमात्र अपना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881591155। जी हाँ, कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कंटेंट अच्छा ना हो, और ये जो ऊंचे ऊंचे फीस वाले ऊंची ऊंची आपसे जो चार्ज लेते हैं तो इनसे बचिए। और ये प्राउडी जो लोग होते हैं जो आपको टीचिंग करते समय, पढ़ाते समय झड़क देते हैं, डांट देते हैं, वो गलत करते हैं। किसी के मोराल को बूस्टअप कीजिए, उसके मोराल को गिराइए नहीं। बेहतरीन तैयारी मिलेगी। ये मैं दावा नहीं करता हूँ कि सारे क्वेश्चन यहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे, ये बहुत गलत बात है, ठीक है, कि जो मैं करता हूँ वो वही राइट है, ये गलत बात है फ्रेंड। क्योंकि जो आपकी एजुकेशन है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वो उसका बहुत बड़ा सार है, वो एक सागर है। जितना घूमोगे, जितना ढूंढोगे तो उतने ही मोती मिलेंगे, उतने ही खजाने मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ ही यही सब कुछ है, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचिए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय, जय हिंद दोस्तों।